अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल जावेद। टीम हसन जावेद की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ बड़ी से इफेक्ट होगी, अगर आप प्रोफेशनल हैं तब आपकी लाइफ बड़ी इफेक्ट होगी, और अगर आप जो है फ्रीलांसर हैं, अपने घर में बैठकर काम करते हैं, तब भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि आप टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो होता है वो इक्वल टू मनी होता है, पैसे होते हैं। और जितने आप इफेक्टिव होते हैं टाइम को सेव करने में, उतने ही ज़्यादा आप उसको अच्छी जगह लगा सकते हैं और कुछ ज़्यादा बेहतर अपने आप को बना सकते हैं। सबसे पहले रूल है हैव अ टाइम चेक। लाजमन अपने पास ये टाइम चेक रखें कि आपने जो है कोई भी काम कर रहे हैं, आप पूरे दिन में 5 काम करते हैं, 10 काम करते हैं, देखें लाजमन कि कौन सा काम ऐसा है जो आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में हो और आप ईमेल्स वगैरह चेक करते हो, और ईमेल चेक करना शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जितना कि मेन काम जो आपके बॉसेस आपको बता रहे हो या आपकी कोई टीम बता रही हो। या एज अ स्टूडेंट हो सकता है कि आपने कोई टेस्ट तैयार करना हो, तो आप उस टेस्ट को तैयार करने के बजाय कोई दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जो कल का टेस्ट है उस पर ज़्यादा काम ना कर रहे हो। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप चेक करेंगे कौन सा टाइम जो टेकिंग चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका टाइम को कंज्यूम कर रही है और बिला वजह कंज्यूम कर रही है, जिसकी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही। क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में फ़र्क है। बिजी होना ये है कि आप हर काम करते रहें, और प्रोडक्टिव होना ये है कि आप वो काम करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा रूल, अपने लिए टाइम लिमिट सेट करें। सेट अ टाइम लिमिट लाजमन, कि आप जो भी काम स्टार्ट करें उससे पहले डिसाइड कर लें कि आपने 2 घंटे में जो है ना वो काम करना है या 1 घंटे में। क्योंकि होता ये है कि हमारा माइंड जो है वो टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहा होता है और हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। जैसे कि हमें कोई टीचर कहे कि आपका टेस्ट है, या कोई हमारे जो बॉस हैं वो हमें कहें कि जी आपने जो है काम है वो 3 दिन में करना, तो हम 2.5 दिन जो है वो मोस्टली कई दफ़ा रिसर्च करने पे या टाइम इस पे लगा देते हैं कि अच्छा काम को कैसे करेंगे, किससे मिलेंगे, कोई असाइनमेंट है उसको ऐसे तैयार करेंगे। एज अ स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि असाइनमेंट तैयार करनी है तो मैं इतने 2 दिन का टाइम है, तो 1.5 दिन तो आप इंजॉय कर रहे होते हैं या टाइम को देख रहे होते हैं कैसे कवर करना है। लेकिन हमेशा जो असाइनमेंट कंप्लीट की जाती है वो आखिरी 3 से 4 घंटों में कवर की जाती है। तो लाजमन ये देखें कि आप अपनी टाइम लिमिट सेट कर लें कि 4 घंटों में मैंने टाइम को इस काम को कंज्यूम करना है, इस काम को ख़त्म करना है और मैंने डेडलाइन मीट करनी है। इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि आपका माइंड उसके उस टाइम फ्रेम के मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। तीसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करें। यूज़ सॉफ्टवेयर टूल्स लाजमन अपनी मोबाइल के अंदर, क्योंकि हर शख्स मोस्टली जो पढ़ा लिखा है वो अब एंड्रॉइड मोबाइल पे शिफ्ट हो चुका है। तो बहुत सारी ऐप हैं, टू डू लिस्ट के नाम से है, जोटे है, नोटपैड है आपके मोबाइल में, वो भी सिंपल सी ऐप है। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप टू डू लिस्ट के नाम से एक ऐप मिलती है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसमें आप टाइम सेट कर लें, उसमें अलार्म सेट कर लें, आपने बना लेना है कि ये काम मैंने इस टाइम पे करना है, ये मेरे काम इस दिन के होंगे, ये मेरे काम अगले दिन के होंगे, ताकि आपका काम समराइज भी हो जाए और अगले दिन आप जब सुबह उठें तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड भी हों, रिलैक्स भी हों कि ये काम मैंने करने हैं और ये मैं काम कर चुका हूँ, या मैं करने हैं, या इस तरह इसको करूँगा और ये काम करने के बाद मेरी लाइफ एक दिन के लिए स्पेशली रिलैक्स्ड हो जाएगी। उसके बाद टू डू लिस्ट, ये इसी सॉफ्टवेयर टूल से रिलेटेड है कि अगर आप जो है टू डू लिस्ट बना लेते हैं, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसमें कामों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और इस तरह आप एक टू डू लिस्ट बनाने के बाद अपने पूरे दिन की जो जिम्मेदारी होते हैं वो डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और आप अगर इस तरह करेंगे काम टू डू लिस्ट के मुताबिक और डेडलाइन जो है वो मीट करते रहेंगे, तो होगा ये कि आपके पास बाद में इतना ज़्यादा टाइम बच चुका होगा कि आप उसे चाहे अपनी गेमिंग पे यूज़ करें, आप उसको अपनी एंजॉयमेंट पे यूज़ करें, आप कोई बुक रीडिंग करते हैं फ़न के लिए वो कर सकते हैं, या आप कोई भी काम अपने दोस्तों को मिलना है वो भी आप उन्हें प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। फिर उसमें ये होगा कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दोस्तों से मिल के आ रहे हैं और बाद में आपको याद आ रहा है कि हाँ मैंने आज तो पढ़ना था, मैंने टेस्ट तैयार करना था, या मैंने कोई असाइनमेंट तैयार करनी थी, या अगर मैं कोई प्रोग्रामर हूँ तो मैंने ये कोडिंग करनी थी वगैरह वगैरह। इसमें अगली बात, आपने लाजमन प्लान अहेड एक टर्म यूज़ की जाती है कि हमेशा आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रहना है कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर मेरे टारगेट्स क्या होंगे, मेरे जो हैं वो 2 दिनों के अंदर टारगेट्स क्या होंगे, मेरे 1 दिन के अंदर टारगेट्स क्या होंगे। और वो आपने हमेशा 1 दिन पहले ही प्लान करना है। मिनिमम आपने 1 दिन के लिए अपने आप को प्लान कर लेना है कि मैंने अगले दिन, यानी कि अगर आज जो है वो मंगल का दिन है या आज बुध का दिन है, तो जुमेरात के लिए मुझे पहले ही प्रिपेयर्ड होना है कि ये 5 से 6 टास्क मैंने करने हैं और उससे अगले दिन मैं ये टास्क करूँगा। उससे ये होगा कि जब भी कोई शख्स आपसे कहेगा कि यार आप अवेलेबल हो, तो आपसे बता सकते हो कि मैं इस टाइम में अवेलेबल नहीं हूँ, हाँ मैं फ्राइडे में अवेलेबल नहीं हूँ, सैटरडे में अवेलेबल होगा। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आपकी लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी, वरना आप हमेशा भूलते रहेंगे कि आप किस दिन अवेलेबल हैं, किस दिन आपने काम करना है, और आप उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रहे होंगे जो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित नहीं होंगे। तो प्लान है। उसके बाद
अपने हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट काम से अपने दिन का आगाज़ करें। तो क्योंकि वो काम ऐसा होता है, ये मोस्टली होता है, और ये आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बंदे के लिए उसका इंपॉर्टेंट काम बहुत डिफरेंट हो सकता है और आपके लिए भी। तो आपने डिसाइड करना है कि मेरा ये इंपॉर्टेंट टास्क ये होगा, मैं इस टास्क को जो है सबसे पहले करूंगा, उसे ख़त्म करने के बाद मेरे पास जो टाइम होगा मैं डिसाइड करूंगा उसे कैसे कैसे मैंने डिवाइड करना है, फैमिली को देना है, हेल्थ को देना है, एक्सरसाइज करनी है तो क्या, तो लाजमन अपना पहला काम, ताकि आपकी एनर्जी जो है तमाम उस काम पे जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। अगला पॉइंट, डेलीगेट करना सीखें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपना काम किसी को डेलीगेट कर दिया या उसको सौंप दिया तो वो अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ। लेकिन लाजमन एक बात याद रखिएगा कि जितने भी लोग लाइफ में ग्रो करते हैं वो अपने काम डेलीगेट करते हैं। अब एज अ प्रोफेशनल जो है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक रिसर्च वर्कर हैं, आप रिसर्च का काम कर सकते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप अपनी टीम को जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वो काम कर लें और इस टॉपिक के अंदर जो है जो मेन काम है वो मैं कर लेता हूँ। तो उससे होगा क्या कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, तो आपकी जो टीम है वो बहुत सारा काम आपको करके दे चुकी होगी और कुछ छोटे से हिस्से पे आप काम करेंगे, क्योंकि आप हमेशा सारे काम नहीं कर सकते। अगर आप फॉर एग्जांपल जो है घर में हैं, आप कोरोना वायरस की वजह से आप बाहर नहीं जा रहे हैं और आप जो है वो घर के तमाम काम और तमाम जिम्मेदारियां आपको देखनी पड़ रही हैं, बाहर से ग्रॉसरी लेकर आना या ये तमाम काम करना और अपने ऑफिस का काम भी करना पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो आप ये कर सकते हैं किसी बंदे को या किसी को आप हायर कर सकते हैं या उसे काम डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे ये ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, उन्हें बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उन्हें अपना काम डेलीगेट कर देते हैं कि ये तमाम चीज़ें वो प्रोडक्ट आपको लेते हैं। कपड़े इस्त्री करना हो तो आप वो डेलीगेट कर देते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं कि आप मेरे लिए जो है पूरे हफ्ते के कपड़े इस्त्री कर दें, और फिर आप जो टाइम बचता है वो आप टाइम लगाते हैं उस काम के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो डेलीगेट करना सीखें, हमेशा दूसरों पे भरोसा करना सीखें कि अगर मैं से ये काम दूंगा तो ये काम हो जाएगा और जो टाइम बचेगा उसमें से वो मैं कर सकूंगा। तो हमेशा जो अनइम्पॉर्टेंट टास्क हो वो दूसरे लोगों को डेलीगेट कर दें और मेन काम पे अपने स्किल्स को इंप्रूव करने पे फोकस कीजिए। अगला पॉइंट, हमेशा जो है वन टास्क फोकस्ड रहें। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक असाइनमेंट मिली है और आप उसे काम कर रहे हैं और साथ ही आपके मोबाइल के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आती है और आप उसे देखते हैं, फ़ौरन मोबाइल देखते हैं, फिर उसे बंद करते हैं, दोबारा काम करते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो ख़त्म होता है और आप कभी भी एक काम को फोकस्ड होकर ख़त्म नहीं कर सकते। आपको लग रहा होता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप सारे काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ईमेल साथ देख रहे हैं, साथ एक असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, मोबाइल पे दोस्तों को रिप्लाई कर रहे हैं, बॉसेस को रिप्लाई कर रहे हैं, ये कंपनी में किसी आप ओहदे पर हैं और वहाँ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। रिसर्चेस भी इस पर जो है वो प्रूव करते हैं कि जो शख्स सिंगल माइंड होके अपने काम को करता है, फोकस्ड होकर करता है, डाइवर्जन को ख़त्म करके अपने काम को देता है, तो क्या होता है इससे कि आपका टाइम जो स्पैन है वो कम हो जाता है, आपका काम अच्छा होता है और वो तमाम एनर्जी जो है वो बिल्कुल लेज़र बीम की तरह फोकस करती है और वो काम को कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप जो है वो तमाम काम करते हो तो आपने कभी देखा भी होगा कि अगर आप किसी से आप बात कर रहे हो मार्केट के अंदर और आपका एकदम से पीछे से कोई दोस्त आके आपको बात करे या आप इर्द गिर्द की कामों की तरफ आपका ज़्यादा नोटिस है बनिस्बत के जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं, तो आप भूल जाएंगे कि वो शख्स आपसे क्या बात कर रहा था। तो ये होता है अटेंशन स्पैन का ख़त्म होना। उसके बाद हम बात करते हैं कि अपने स्केड्यूल को चेंज करें। आपने खुद देखना है कि जब आप, हमारा पहला स्टेप ये था कि आप देखें टाइम टेकिंग काम क्या है आपके, तो उसी तरह आप अपने स्केड्यूल को डिवाइड करें कि आज जो मैं काम करता हूँ, मैं सुबह के टाइम काम करता हूँ या मैं शाम के टाइम काम करता हूँ या दोपहर के टाइम काम करता हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा किस टाइम पे होती है, मॉर्निंग में, नाइट में, दोपहर के टाइम, किस टाइम पे मैं जो है ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करता हूँ। अपने स्केड्यूल को वैसे ही डिफाइन और मॉडिफाई करें कि आप उस काम को, जो आपके एक ज़रूरी काम है, आपको उस टाइम स्पेंड के अंदर करें जब आपकी एनर्जी मैक्सिमाइज है, आप रिलैक्स्ड हैं और आप पूरे फोकस होकर उस काम को कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप, कुछ लोग होते हैं रात के टाइम उनकी जो एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ लोग होते हैं दिन के टाइम होती है, तो ये आपने डिफाइन करना है कि आप किस टाइम स्पेंड के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। लास्ट और मेन पॉइंट कि आपने अवॉइड करनी है परफेक्शन को। कभी भी कोई काम स्टार्ट करने से पहले ये मत सोचें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं तो फिर करूंगा, क्योंकि हमेशा आप जब अपनी खुद की गलतियों से सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लाजमन खुद की गलती से सीखें, आप किसी मेंटोर से सीख सकते हैं और आप हमेशा उस काम को सीखने के बाद जब भी काम करेंगे तो आपसे गलतियाँ होंगी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपसे गलती ना हो। तो परफेक्शन को अवॉइड करें कि मैं जो है, मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मेरे पास ये काम होगा, मेरे पास ये चीज़ें होंगी, तभी मैं अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करूँगा। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास कि जिन लोगों ने परफेक्शन को नहीं देखा, उन्होंने काम शुरू किया तो दर्जा ब दर्जा वो अपनी परफेक्शन को इम्प्रूव भी करते गए और अपने काम को भी इम्प्रूव किया और उन्होंने दुनिया पर नाम भी कमाया। तो ये थे तमाम वो पॉइंट्स जो मैंने आपसे जिक्र किए, 10 पॉइंट्स कि कैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं। मैं आपको दोबारा ये पॉइंट्स बताता हूँ कि आपने टाइम चेक रखना है सबसे पहले कि मैं किन चीज़ों में टाइम ज़ाया करूँ, अपनी एक्टिविटीज़ को नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट,
टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मैंने इतने टाइम में अपना काम मुकम्मल करना है। तीसरी चीज़, सॉफ्टवेयर टूल अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें या कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें जिसमें आप अपनी चीज़ों को डिवाइड करें, रिमाइंडर लगाएं, उसमें अलार्म लगा दें कि हर टाइम वो आपको पता चले कि 2 घंटे बाद आपने ये काम करना है, 3 घंटे बाद वो अलार्म आपको खुद ही बता देगा। चौथा काम, टू डू लिस्ट बनाएं। लाजमन अपने दिन को हमेशा डिवाइड करें कि इन कामों पे मैंने चीज़ों को डिवाइड करना है, लाजमन, ये बहुत ज़रूरी है। वरना आपकी तरजीहात जो हैं वो बदलती जाएंगी, या हो सकता है कि अगर आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई तो कभी कोई दोस्त का काम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो कभी फैमिली वालों का, और आपका काम हमेशा बीच में रह जाएगा। 5th पॉइंट कि प्लान अहेड, हमेशा प्लान करें कि अगले दिन मैंने क्या करना है और मैं कैसे अपने कामों को मैनेज करूँगा। 6th पॉइंट, हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें अपना काम। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले करें, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम को सबसे लास्ट में करें। यह आपकी एनर्जी, टाइम और आपकी मोटिवेशन को ज़्यादा कर देगा। उसके बाद आता है 7th पॉइंट, डेलीगेट करना सीखें, आउटसोर्स करना सीखें अपने उन कामों को जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके कपड़े प्रेस करना, जूते पॉलिश होना, आपका जो है वो किसी को कोई चीज़ देकर आना, ये तमाम काम जो है आप किसी और से भी करवा सकते हैं और वो आपसे अच्छा कर सकता है। उस पर भरोसा करना सीखें। फोकस करें वन टास्क के ऊपर। 8 पॉइंट, फोकस करना सीखें। सिर्फ जो है आपका लाजमन हो कि आपका जो फोकस है वो एक टास्क के ऊपर, यानी कि आपने जो एक टास्क आप कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस होकर काम करें। जब वो कंप्लीट हो जाए तो अगले पे स्विच करें। उसके बाद 9 पॉइंट इसमें यह है कि मेक सम चेंजेस इन योर स्केड्यूल। आपके लिए लाजमी है कि अपने स्केड्यूल को, आप अपने टाइम स्पैन को देखिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है आप में वो कब होती है, दिन के टाइम, रात के टाइम, सुबह के टाइम, और उसके मुताबिक फिर आप अपने तमाम रूटीन को उस टाइम स्पैन के ऊपर शिफ्ट कीजिए कि जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है वो उस टाइम स्पैन पे करें। लास्ट पॉइंट, अवॉइड करें परफेक्शन को। कभी भी मत ये सोचें कि मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ये कैमरा होगा, ये मेरे पास डिफाइंड चीज़ें होंगी, अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो महंगा पेन मेरे पास होगा, अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो महंगा लैपटॉप मेरे पास होगा, मेरी स्पीड वगैरह इंक्रीज़ होगी तभी मैं काम को बेहतर करूँगा। या अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हैं तो आप कहें कि मेरे पास ये वाला मैक्सिमम जो अच्छा सॉफ्टवेयर होगा तब मैं अच्छा काम कर सकूँगा, लाजमी नहीं है। आपके स्किल्स डिफाइन करते हैं और आप हमेशा इंप्रूव करते हैं जब आप गलतियाँ करते हैं। तो गलतियाँ करना सीखिए। आज ही से अपने जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट कीजिए, गलतियाँ कीजिए, बेहतर कीजिए, और एक टाइम आएगा कि आप इंप्रूव हो चुके होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल जावेद को इजाज़त भी दीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल हसन जावेद को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सके और वो भी लाइफ में प्रोडक्टिव हो सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।